नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू जोगटा एकेडमी। आज हम करंट अफेयर के MCQs 17 जून से 23 जून तक डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक इन एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स। 2024 के लिए इंडिया का रैंक आपको बताना है एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में। पहली बात तो ये रैंक जो है येल यूनिवर्सिटी जो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है वो निकालती है। तो देखिए ये काफ़ी न्यूज़ में रहता है। 2022 के लिए भारत का रैंक इसने 180 दिया था, 180 देशों में से मतलब लास्ट में रैंक किया था। और 2024 के लिए भारत का रैंक इसने 176, मतलब अकॉर्डिंग टू दिस यूनिवर्सिटी वी हैव इम्प्रूव्ड 4 रैंक्स। ठीक है, तो याद रखना 176 रैंक है। पिछली बार जब रिलीज़ हुआ तो 180th है। तो इसने अलग 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 पैरामीटर्स ये यूज़ करता है। यहाँ आप देख सकते हैं बायोडाइवर्सिटी हैबिटेट में हमें 178 रैंक मिला है, एयर क्वालिटी में हमें 177 मिला है, क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन में 133 मिला है, फॉरेस्ट में 15th, हैवी मेटल्स 147, ऐसे करके डिफरेंट पैरामीटर्स हैं जिसके हिसाब से एवरेज हमारा रैंक जो है 176 आता है। Recently, Prime Minister श्री नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड न्यू कैंपस ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी एट। तो अभी रिसेंटली जो है राजगीर में हमारे प्रधानमंत्री ने नालंदा यूनिवर्सिटी का नया कैंपस जो है वो इनॉग्रेट किया, उसका उद्घाटन किया है। नालंदा यूनिवर्सिटी जो है ये 2010 में बनी थी और इसके करंट चांसलर जो हैं वो अरविंद पंगेरिया साहब हैं। और अरविंद पंगेरिया साहब, अगर आपको पता होगा, नीति आयोग के पहले वाइस चेयरपर्सन भी थे। तो अभी पर्टिकुलरली इसमें नया कैंपस ऐड हुआ है, इसीलिए ये न्यूज़ में है। तो राजगीर में ध्यान रखना है आपने। और आपने जो सुना होगा नालंदा महाविहार के बारे में, या फिर नालंदा यूनिवर्सिटी जो आपकी प्राचीन है। ठीक है, तो प्राचीन जो नालंदा यूनिवर्सिटी है वो 427 ईस्वी में, लगभग 427 ईस्वी में कुमार गुप्त प्रथम जो गुप्ता वंश के राजा थे उन्होंने बनाई थी। और कहा जाता है कि 1200 के आसपास बख्तियार खिलजी ने उसको डिस्ट्रॉय किया था। तो उसी के रूइंस के साथ में आपकी पर्टिकुलरली नई नालंदा यूनिवर्सिटी बनाई गई है। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, ये एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है और ईस्ट एशिया समिट एक होती है, 18 देश उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। उन सब के कहीं ना कहीं ये आपका क्या है, एक कोलैबोरेशन टाइप ऑफ बोल दीजिए उसमें है। तो 18 देशों का कोलैब कहीं ना कहीं इसमें ध्यान रखना नालंदा यूनिवर्सिटी में। According to recent released Global Energy Transition Index, which countries top the ranking? या which of the following country top the ranking? तो पहली बात तो इसको निकालता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निकाल रहा है और इसको रैंक को टॉप किया है, देख लो यहाँ पर लिखा हुआ है, स्वीडन ने इसको टॉप किया हुआ है। और भारत का रैंक जो है इसमें है 63rd। अब ये है क्या है, देख सकते हैं आप, ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। मतलब हम एक सिक्योर सस्टेनेबल एनर्जी फ्यूचर की ओर जा रहे हैं कहीं ना कहीं। तो उसके लिए क्या प्रिपेयर कर रहे हो आप, कितना प्रिपेयर कर रहे हो, उसके हिसाब से आंका जाता है। तो भारत का रैंक 63 है और पहले नंबर पर आपका स्वीडन है। मियावाकी प्लांटेशन इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। ध्यान रखना, काफ़ी न्यूज़ में चलती है अभी आजकल जो है। पौंटा साहिब जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो भी सोच रहा है कि हम भी अपने यहाँ पर मियावाकी प्लांटेशन करें। तो 1970 के दशक में एक बॉटनिस्ट के नाम पर अकीरा मियावाकी ये प्लांटेशन का नाम रखा गया है। जापानीज बॉटनिस्ट हैं अकीरा मियावाकी। तो आंसर हो गया जापान। अब इसमें खास क्या है, खास ये है कि इसमें डेंस पर्टिकुलरली फॉरेस्ट जो है वो लगाया जाता है 30 टाइम्स डेंसर देन द नॉर्मल फॉरेस्ट और 10 टाइम्स फास्टर ग्रोथ होती है। जैसे मान लीजिए मैंने आपके 4 पेड़ लगाए हैं तो वो आपके 15 सालों बाद कहीं ना कहीं बड़े होंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, वो 10 टाइम जो है फास्टर ग्रो करेंगे और आपके 3-4 साल में ही कहीं ना कहीं ये प्लांटेशन या आपका फॉरेस्ट लग जाता है। एंड इट विल बी 30 टाइम डेंसर। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं पर्टिकुलरली। नेक्स्ट, जेंडर इक्वालिटी इन सिविल एविएशन सेक्टर एम्ड एट इंक्रीजिंग वुमेन रिप्रेजेंटेशन इन एविएशन टू हाउ मच बाय 25। ठीक है, तो यहाँ पर 25% जो है हमारे डायरेक्टर जनरल जो हैं सिविल एविएशन के, जो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, कानूनी एक निकाय है,
2020 में इसको स्टैट्यूटरी बॉडी माना गया था। तो डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने एक सर्कुलर जारी किया है और बोला है जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं सिविल एविएशन में, आप सब ऐसी पॉलिसीज़ प्रमोट कीजिए कि 2025 तक जो है हमारे सिविल एविएशन सेक्टर में वुमेन रिप्रेजेंटेशन जो है वो 25% हो। कहीं ना कहीं आप बोल दीजिए डिफरेंट पोस्ट में, पायलट हो या फिर वटेवर जो भी आपकी पोस्ट है उसमें आपकी महिलाओं को आगे या सशक्त किया जाना चाहिए। Which of the following wildlife sanctuary is said to become second home for cheetah in India after Kuno? कूनो नेशनल पार्क आपको पता है ये कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। और वहाँ पर काफ़ी न्यूज़ आ रही थी, जैसे आपने सुना होगा कि नामीबिया और साउथ अफ्रीका से हमने एशियाटिक चीता लाए थे और एशियाटिक चीता को हमने रिस्टोर कराया था यहाँ पर। अब पर्टिकुलरली क्या है, अफ्रीकन चीता लाए थे, एशियाटिक चीता तो विलुप्त हो चुका है भारत से, अफ्रीकन चीता लाए थे। तो वो वहाँ पर आपकी उनकी मृत्यु जो है काफ़ी हो गई है। हमने मतलब ऐसा रख लो कि 9 जो हैं आपके पर्टिकुलरली वो चीतास मर चुके हैं। तो हम यहाँ पर इसको रिहेबिलिटेट कर रहे हैं कहीं पर, और वो है गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये सेट टू बिकम, मतलब यहाँ पर अब कोशिश है कि यहाँ पर आपके उनको ट्रांसलोकेट किया जाए। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट ऑफ सिप्री, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशन स्पेंड हाईएस्ट अमाउंट ऑन न्यूक्लियर वेपन। तो ये जो है न्यूक्लियर वेपन्स या वॉर हेड्स पर रिपोर्ट निकालता रहता है सिप्री, मिलिट्री एक्सपेंडिचर वगैरह कितना उस पर। तो इसके अनुसार न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा, मतलब 90% जो है यूएस और रशिया के पास ही हैं। और 2023 में भारत ने भी थोड़ा बहुत इंक्रीज़ किया है न्यूक्लियर वेपन्स में, और इसके मुताबिक पाकिस्तान से ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स हमारे पास हैं, वॉरहेड्स हमारे पास हैं। पर यहाँ क्वेश्चन है कि कौन सबसे ज़्यादा स्पेंड करता है, तो ऑब्वियसली बात है आपका यूएस से जो है वो आपके सबसे ज़्यादा स्पेंड करता है इस रिपोर्ट के अनुसार। विच ऑफ द फॉलोइंग नेशंस पार्लियामेंट रिसेंटली पास्ड अ लॉ प्रोहिबिटिंग एलियन गारमेंट्स। तो बाहर से जो आपके कपड़े आ रहे हैं, स्पेशली जो आपके हिजाब वगैरह हैं, उनको यहाँ पर प्रोहिबिट किया गया है तजिकिस्तान की गवर्नमेंट द्वारा हाल ही में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो तजिकिस्तान जो है वो अपने नेशनल अटायर को, नेशनल ड्रेस को, जिसमें आपका इज़ोर, कुर्ता वगैरह आते हैं, तो उनको प्रमोट करने के लिए बाहर से जो आए हुए एलियन गारमेंट्स हैं उनको आपका क्या करता है, प्रोहिबिट करता है। और इसी वजह से अभी आपका रिसेंटली पार्लियामेंट ने लॉ पास किया। तो याद रखना तजिकिस्तान। What was the theme of इंटरनेशनल योगा डे? तो 21 जून को सबको पता है कि योगा डे होता है। इस बार की जो थीम है वो है योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। काफ़ी इंपॉर्टेंट थीम है योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। कौन सा पहला नेशन बना है जिसने सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज किया है इन साउथ ईस्ट एशिया? साउथ ईस्ट एशिया मतलब म्यांमार से फिलीपींस, इंडोनेशिया, सिंगापुर, मलेशिया वगैरह वगैरह, लाओस, कंबोडिया। तो उसमें आंसर है थाईलैंड। तो किंगडम ऑफ थाईलैंड ने इसको क्या किया, लीगलाइज किया है। इससे पहले हमने काफ़ी पहले डिस्कस किया था, एशिया में नेपाल ने भी सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज किया था, पर ये साउथ ईस्ट एशिया है, तो आंसर है थाईलैंड। हाल ही में जो आइबेरियन लिंक्स है उसका जो स्टेटस है उसको अपग्रेड किया गया है एंडेंजर्ड से, किसके लिए? IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के द्वारा। तो ये वल्नरेबल को अपग्रेड किया गया है, मतलब इसकी लगभग जो है 2001 में जनसंख्या 62 थी, और अगर आप 2022-23 में देखो तो ये 2000 तक पहुंच गया है। तो काफ़ी अच्छी डेवलपमेंट है, इसीलिए इसका जो स्टेटस है वो आपका अपग्रेड किया गया है टू वल्नरेबल। Which of the following Indian city was recently recognized as World Craft City by World Craft Council? देखो 2014 में वर्ल्ड क्राफ्ट जो आपका पर्टिकुलरली प्रोग्राम है वो चलाया गया था वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल द्वारा 2014 में। अब जयपुर, मल्लापुरम एंड मल्लापुरम ये पहले से कहीं ना कहीं आपका क्या है इस पर्टिकुलर लिस्ट में है, और अभी हाल ही में श्रीनगर को इसमें इंक्लूड किया गया है, ध्यान रखना। तो जयपुर, मल्लापुरम वगैरह पहले से हैं, श्रीनगर जो है अभी रिसेंटली ऐड किया गया है। क्यों? क्योंकि जो इसके पर्टिकुलरली क्राफ्ट फेमस हैं, जैसे कि कारपेट वीविंग है ना, ख़त्म बंद होता है, एक सीलिंग का जो आपका जालीदार काम होता है उसको बोलते हैं ख़त्म बंद। वैसे करके कानी शॉल जो है पश्मीना से बनती है, पश्मीना जो आपकी गोट से निकलती है, ठीक है। तो ये पर्टिकुलरली इसके लिए फेमस है, इसीलिए श्रीनगर को भी वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी में इंक्लूड किया गया है। ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीक की करंट अफेयर की वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।